मैनिफेस्टेशन करके हम इस ब्रह्मांड से कैसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं या कैसे ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन जो है वो एक बहुत नया शब्द है लेकिन विज्ञान पुराना है। तो ब्रह्मांड से कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, बस एक चीज सुनिए, 2 ही सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। ब्रह्मांड तरंगों को पहचानता है, वाइब्रेशंस को पहचानता है, भाषा को नहीं पहचानता। जैसे आप देखिए, ईश्वर ने आपको सालों की जिंदगी नहीं दी है, सांसों की जिंदगी दी है। आप कितने साल जिएंगे वो अलग विषय है, लेकिन ईश्वर ने आपके भाग्य में, सौभाग्य में कितनी सांसें लिखी हैं, उतना ही हम जी पाते हैं। इसलिए योग के माध्यम से लोग बोलते हैं कि अपनी सांसों को आप थोड़ा धीमी गति से, प्राणायाम, योग, साधना में हम सांसों को धीमा कर देते हैं। जितनी धीमी सांसें होती हैं उतना ही हमारा जीवन लंबा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैनिफेस्टेशन क्या है या ब्रह्मांड से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये चराचर जगत बस एक ही भाषा जानता है और एक ही शब्द उसकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है। उसकी डिक्शनरी में, शब्दकोश में एक ही शब्द है और वो शब्द है तथास्तु। मतलब वो आपको आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए ब्रह्मांड यहाँ पर है। अब अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव कार्य कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा ना करके, कंपटीशन हेल्दी ना करके लोगों से ईर्ष्या रख रहे हैं, तो वो ब्रह्मांड आपकी नेगेटिव ऑरा को बोलेगा तथास्तु। तो जितनी नेगेटिव आपकी ऑरा होगी वो उतनी और नेगेटिव हो जाएगी। आप स्नान नहीं कर रहे हैं, फटे वस्त्र पहन रहे हैं, आपके नेल्स बड़े हुए हैं और वो आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है, आप नवग्रहों को खराब कर रहे हैं, मांस मदिरा में आप पड़ गए हैं, तो अगर आपने अपनी दुर्गति बना ली है तो ब्रह्मांड उसमें तथास्तु का शब्द जोड़कर, ब्लेसिंग देकर उस दुर्गति को बढ़ा देगा। और अगर आप सात्विक हैं, आप स्नान टाइम पे करते हैं, अगर आपके गुरु के द्वारा आपको गायत्री प्राप्त हुई है तो आप त्रिकाल संध्या करते हैं, नहीं हुई है तो फिर और भी माध्यम है, ठीक है। आप भगवती की साधना उपासना में हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जानवरों की, सड़क पे जो जीव दिख जाते हैं उनको हर्ट नहीं करते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे एक परम मित्र ने, बहुत बड़ा मित्र था हमारा, बहुत अच्छा मित्र था, उसने अपने बचपन में एक छोटे से जानवर को, एक छोटा सा श्वान, एक छोटा सा जो कुत्ता होता है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पपी बोल देते हैं, उस कुत्ते की टांग में इतनी बड़ी चोट मारी डंडा लेकर कि वो कुत्ता 4 पैर की जगह 3 पैर का हो गया बेचारा, निरीह है। वो रोता हुआ आगे चला गया, उसकी पैर टांग तोड़ दी उस व्यक्ति ने। आज उस व्यक्ति की खुद की टांग टूटी हुई है, आज वो चल नहीं पाता, 4 ऑपरेशन उसके हो गए हैं। तो इसलिए यूनिवर्स, कर्म का जो विधान है वो लौट कर वापस अपने पास आता है। तो चाहे चींटी हो, चूहा हो, सांप हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गौ माता हो, किसी को आपको बिल्कुल नहीं सताना है। अगर आप डॉग लवर नहीं है कोई बात नहीं, आपको सताना नहीं है किसी को। सड़क पे जितने भी आपको जानवर दिखते हैं, हाँ, वो आपके जीवन में नहीं आए हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में और आधुनिकरण के ज़माने में आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने उनके घरों को कैप्चर कर लिया है। जो जंगल काटे गए, जो बिल्डिंग्स बनाई गई, वो हमारे घरों में नहीं आ रहे हैं, हम उनके घरों में चले गए, हमने उन्हें कैप्चर कर लिया। तो हमें इस सृष्टि से, इस प्रकृति